फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल शशि क्लासेस। और आज हम एक बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में बात करेंगे जिसका नाम है मानव श्वसन तंत्र। ठीक है, जैसा कि हम जानते हैं श्वसन का मतलब होता है कि ऑक्सीजन को ग्रहण करना और CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन करना, यानी कि शरीर से बाहर निकालना उस गैस को। ठीक है, और श्वसन मतलब हम समझ रहे हैं कि ऑक्सीजन को लेना और CO2 को उत्सर्जित करना, यानी बाहर शरीर से बाहर निकालना। और तंत्र का मतलब होता है भाग। अब इस चैप्टर में हमको यही समझना है कि श्वसन की क्रिया में हमारे शरीर के कौन कौन से भाग भाग लेते हैं इस क्रिया में। ठीक है, तो अब हम देखते हैं ऑक्सीकरण क्या होता है। देखिए, ऑक्सीजन की प्राप्ति को ही ऑक्सीकरण कहते हैं। ठीक है, जब हमें ऑक्सीजन प्राप्त होती है उसी को हम ऑक्सीकरण कहते हैं। और जो दूसरा है ऊर्जा तथा ऊष्मा। ठीक है, देखिए, श्वसन के फलस्वरूप हमें ऊर्जा प्राप्त होती है और इसी हिसाब से हमें ऊष्मा भी प्राप्त होती है। ठीक है, देखिए, ऊष्मा हमें दो चरणों से प्राप्त होती है। एक तो जब ब्लड सर्कुलेशन होता है, यानी रक्त परिसंचरण होता है, तब हमें ऊष्मा प्राप्त होती है। और जब हम श्वसन की क्रिया करता है हमारा शरीर, तब हमें ऊष्मा प्राप्त होती है। ठीक है, और देखिए, जब हमें रक्त परिसंचरण बंद हो जाएगा और श्वसन की क्रिया बंद हो जाएगी, यानी कि ऊर्जा भी खत्म और ऊष्मा भी खत्म, तब हमारा शरीर जो है वो ठंडा पड़ जाता है और इस दौरान हमारी मनुष्य की मृत्यु हो जाती है। ठीक है, तो जैसा कि हम लोगों ने ये दूसरा भी समझ लिया, अब समझते हैं अपचायिक क्रिया। ठीक है, अपचायी मतलब क्या होता है कि टूटना। ठीक है, ये टूटना। श्वसन मतलब एक ऐसी क्रिया है जिसमें चीजों जो भी गैस है उन्हें तोड़ा जाता है। ठीक है, वो एक श्वसन एक ऐसी क्रिया है जिसका नाम है अपचायिक क्रिया। श्वसन एक अपचायिक क्रिया है। ठीक है, इतना हम लोगों ने समझा। उसके बाद हम समझेंगे श्वसन अंग। अब यही पहले समझना है कि श्वसन की क्रिया में कौन से जीव किस अंग का प्रयोग करते हैं। ठीक है, यहाँ पे सबसे पहले स्तनधारी है। स्तनधारी में हम मानव आते हैं, मनुष्य, गाय, भैंस, कुत्ता, बिल्ली, ये सब जो है स्तनधारी में आते हैं। मतलब जो अपने बच्चों को दूध पिला सके उसी को हम स्तनधारी कहते हैं। ठीक है, तो स्तनधारी जो होता है वो फेफड़े से, जो उसके लंग्स होते हैं, लंग्स से सांस लेता है। हम लोग पहले क्या जानते थे कि हम लोग नाक और मुंह से सांस लेते हैं ना, लेकिन ये बिल्कुल गलत है। नाक मुंह से सांस नहीं लेते हैं, वो तो सिर्फ एक रास्ता होता है ऑक्सीजन को लेने का और कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ने का। ठीक है, सबसे महत्वपूर्ण भूमिका जो है श्वसन में, मानव शरीर में, तो वो फेफड़ा है। फेफड़ा ही मतलब श्वसन का मुख्य अंग माना जाता है। और कीट मतलब जो कीड़े मकोड़े होते हैं वो श्वास नली से, हम जैसे जानते हैं कि जब हम आहार में हमारी एक आहार नाल होती है जिसमें हम लोगों का भोजन जाता है, और उसी तरह से एक श्वास नली होती है जिसमें हम लोगों की जो ऑक्सीजन हम लोग ग्रहण करते हैं और जो CO2 गैस निकालते हैं, इसमें एक नली होती है उसी रास्ते, उसी को हम श्वास नली कहते हैं। तो जो कीट पतंग होते हैं ये सब उसी श्वास नली से सीधे श्वसन कर लेते हैं। ठीक है, ये हो गया। अब देखिए मेंढक जब मतलब बचपन उसका, देखिए टेडपोल क्या होता है कि जब मेंढक बचपन मतलब जब छोटा रहता है मेंढक, तब वो अपने गिल्स से सांस लेता है। ठीक है, अपने गिल्स से। और जब वो बड़ा हो जाता है मेंढक, तो देखिए टेडपोल मेंढक का छोटा रूप है। जब वो छोटा होता है तो उसे टेडपोल कहते हैं, और जब वो बड़ा हो जाता है तो हम उसे मेंढक कहते हैं। ठीक है, तो जब मेंढक भूमि पर यानी कि जब जमीन पर रहता है तो वो फेफड़े से सांस लेता है, और जब वो भूमिगत यानी निष्क्रिय अवस्था यानी कि मिट्टी के अंदर जब रहता है तब वो त्वचा से सांस लेता है। ठीक है, त्वचा से। इसी तरह अगर जलीय जीव की बात करें तो जलीय जीव में सबसे अच्छा उदाहरण है हम लोगों का मछली, जो कि अपने गिल्स से सांस लेती है। ठीक है, तो अब हम लोगों ने ये देख लिया श्वसन अंग। अब हम देखेंगे श्वासोच्छ्वास क्या होता है। ठीक है, देखिए श्वासोच्छ्वास ये होता है कि यही जो श्वसन है, ऑक्सीजन को लेना और कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ना, यही श्वासोच्छ्वास है। ठीक है, यानी कि इन दोनों को अगर हम मिला देंगे तो हम लोगों का श्वासोच्छ्वास ही कहलाएगा। ठीक है, अब देखिए कि अंदर बाहर निःश्वसन मतलब क्या होता है कि गैस मतलब ऑक्सीजन को अंदर लेना निःश्वसन है। ठीक है, जो वायु में जितने भी गैस हैं उन्हें अंदर लेना निःश्वसन है और उन्हें बाहर छोड़ना निःश्वसन है। देखिए, अंदर मतलब कि गैसों को अंदर लेना, शरीर में लेना निःश्वसन है, और बाहर यानी कि उन गैसों को उत्सर्जन के रूप में बाहर मतलब निकाल देना निःश्वसन है। जैसे कि निःश्वसन को इंस्पिरेशन और निःश्वसन को एक्सपिरेशन
इंस्पिरेशन कहते हैं, ठीक है। अब एक चीज़ देखते हैं कि हमने जैसे लिखा है कि निशोषण इंस्पिरेशन, और यहाँ पे हमने लिखा है नाइट्रोजन गैस जो है वो 78% हम लोगों की वायु में होता है, ठीक है। और वायु में उपस्थित थी, मतलब नाइट्रोजन गैस 78% हमारे वायु में उपस्थित होता है, और ऑक्सीजन जो है वो 21% होता है, और जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो 0.03% वायु में उपस्थित होता है। तो सिंपल सी बात है, जो गैस जितनी उपस्थित रहेगी वायु में उतना ही हम ग्रहण करेंगे। तो इतना तो सिंपल बात है कि नाइट्रोजन 78% है तो हम 78% ही ग्रहण करेंगे। ऑक्सीजन जो है वो 21% है तो हम 21% ही ग्रहण करेंगे, और जो हम लोगों का कार्बन डाइऑक्साइड है वो 0.03% है तो उतना ही हम ग्रहण करेंगे। बात आती है उत्सर्जन की, ठीक है, किस गैस का कितना उत्सर्जन होता है। इसमें देखिए नाइट्रोजन का उत्सर्जन 78% लेते हैं तो 78% जितना लिया उतना निकल जाती है, जितनी गैस ली उतनी गैस निकल जाती है, ठीक है। उसी तरह से ऑक्सीजन, जैसे यहाँ 21% लिया लेकिन 17% निकाल दिया जाता है, ठीक है। 21% ग्रहण करता है और 17% उत्सर्जित कर देता है, यानी सिर्फ और सिर्फ 4% जो है ऑक्सीजन गैस शरीर में रह जाती है, ठीक है, शेष के रूप में। उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो 0.03% लेते हैं और 4.6% छोड़ देते हैं, ठीक है। अब इतना हम लोग समझ गए। अब हम एक छोटे से डायग्राम के हिसाब से देखते हैं कि कैसे श्वसन होता है। तो फ्रेंड्स, ये मैंने अपने हिसाब से डायग्राम बना दिया है। बाकी जो लंग्स के ऊपर का जो हिस्सा है वो हम आपको यूं ही बता देंगे, ये तो सिर्फ मैंने लंग्स बना दिया है, ठीक है। अब हम देखेंगे कि वायु मतलब कैसे आती है, ठीक है। देखिए सबसे पहले हमने लिखा है नासा छिद्र। नासा छिद्र मतलब जो नाक का ये छेद होता है, सबसे पहले वायु इसमें प्रवेश करती है, मतलब जो ऑक्सीजन गैस है वो इसमें प्रवेश करती है। उसके बाद नासा छिद्र के बाद यहाँ नासा कपाट आता है। उसके बाद नासा कपाट के बाद जब यहाँ एक ग्रसनी अंदर की तरफ हमारे मुंह में ग्रसनी होती है, वहाँ जाता है। ग्रसनी एक ऐसा भाग है जहाँ पे वायु और भोजन दोनों जाते हैं, ठीक है। और उसके बाद लैरिंग्स आता है। देखिए जैसे यहाँ से यहाँ, जैसे हम स्वर तंत्र भी कहते हैं लैरिंग्स को, जैसे यहाँ ग्रसनी से जो श्वास है वो अंदर जाती है, वहाँ से श्वास नली में जाती है ना। तो उसके बाद श्वास ना, तो स्वर तंत्र से होते हुए वो चली आ जाती है लैरिंग्स, यानी स्वर तंत्र से होते हुए आती है श्वास नली में, ठीक है। श्वास नली अब यहाँ पे देखिए आ गया। यहाँ पे आप देखेंगे तो ये सी तरह की यहाँ पे कार्टिलेजी रचना बनी है। तो ये क्या होता है, ये हमारी जो ये श्वास नली होती है इसे पकड़े रहती है, क्योंकि अगर ये इसे पकड़े नहीं रहेगी तो मान लीजिए अगर श्वास नली में गैस नहीं रहेगी तो हमारी श्वास नली चिपक जाएगी, जिससे कि हम श्वास नहीं ले पाएंगे। इसलिए ये जो कार्टिलेजी रचना है इसे पकड़ी रहती है, ठीक है, जिससे चिपके ना नली। उसके बाद श्वास नली से जो हमारी ऑक्सीजन गैस होती है वो आ जाती है यहाँ पे। श्वास नली के बाद आ जाएगी ब्रोंकाई। देखिए श्वास नली एक तरह से देखिए दो तरह में बट गई है, ठीक है। एक तो लेफ्ट में और एक राइट में, लेफ्ट लंग्स राइट लंग्स, ठीक है। इसमें ये बढ़ गई है किसके नाम पे, ब्रोंकाई के रूप में। यहाँ पे एक बढ़ गई है और एक यहाँ पे बढ़ गई है, देखिए। और उसके बाद देखिए ब्रोंकाई दो हिस्सों में बढ़ गई, यानी कि यहाँ से ऑक्सीजन दोनों तरफ चला गया, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे भी ये जो ब्रोंकाई है ये भी कई भाग में बढ़ जाती है, छोटे छोटे भागों में, जिसे हम ब्रोंक्यूलस कहते हैं, ठीक है। अब ब्रोंक्यूलस भी देखिए छोटी छोटी हड्डियाँ होती हैं, हड्डी तरह होता है, वो ब्रोंक्यूलस होता है। अब ब्रोंक्यूलस के मुंह पे यूं एक गुच्छानुमा कुछ आकृति होती है जिसमें कि आके ऑक्सीजन गैस जमा हो जाती है, ठीक है। अब देखिए जब ऑक्सीजन गैस इसमें आके जमा हो जाती है तो जो ब्लड होता है, हम जानते हैं कि ब्लड में जो हीमोग्लोबिन होता है वही ऑक्सीजन का वहन करता है, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे ही हमारी ऑक्सीजन गैस आती है, यानी कि ये जो है वायु कोष्ठक, इसे हम लोग वायु कोष्ठक कहते हैं, जहाँ पे ऑक्सीजन आके रुक जाती है, ठीक है, उसे हम लोग वायु कोष्ठक कहते हैं। और जैसे ही वायु कोष्ठक में ऑक्सीजन आता है, ब्लड, हम जानते हैं ब्लड ही इसका मतलब संचरण करता है, तो यहाँ पे ऑक्सीजन गैस जैसे है तो रक्त आया
और यहाँ पे जो ये गुच्छानुमा आकृति आप देख रहे हैं, इसमें से ऑक्सीजन गैस को लेता है और फिर पूरे शरीर के सभी कोशिकाओं के माइटोकॉन्ड्रिया में भेज देता है, ठीक है, भेज देता है। और माइटोकॉन्ड्रिया में एक क्रेब्स चक्र चलता है और इसके हिसाब से उसके फलस्वरूप ग्लूकोज का निर्माण होता है, ठीक है। और फिर ग्लूकोज का निर्माण होता है और देखिए एक ग्लूकोज का निर्माण होता है, ठीक है। तो ग्लूकोज अंदर कोशिका के माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ग्लूकोज बन जाता है और इसी तरह से जब वहाँ ग्लूकोज जब बनता है तो उसमें जो CO2 गैस है वो वज्र पदार्थ के रूप में मिलता है और वही जो रक्त है CO2 को वहाँ से उठाता है और वहीं पे लेके आ जाता है फिर से यहीं पे, और फिर ये इस वायु कोष्ठक में जो रक्त होता है CO2 गैस को जो लाता है वो वायु कोष्ठक में रक्त को दे देता है और फिर यहीं से जो है रक्त चला जाता है फिर बाहर निकल जाता है, ठीक है। तो इतना हम समझ गए हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि जो कोशिकाओं के अंदर ये जो हम अभी बताए हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर क्रेब्स चक्र चलता है और ग्लूकोज जो है वो बनता है, ये आंतर श्वसन होता है और ये जो फेफड़ों द्वारा होता है ये बाह्य श्वसन होता है, ठीक है। इतना हम लोग समझ गए। अब जैसे कि हम यहाँ पे बता दें कि देखिए हम लोगों का जो लंग्स होता है वो ऑक्सीजन गैस यूँ लेने को तो ले लेता है, लेकिन ये इसके पास उतनी क्षमता नहीं होती है कि ये CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ सके खुद के बलबूते पे, नहीं। ये क्या होता है, नीचे ये डायफ्राम होता है, नीचे एक डायफ्राम होता है जो कि मतलब बराबर होता है, जो कि एक संयोजी ऊतक का बना हुआ होता है, डायफ्राम जो होता है। तो ये क्या करता है कि ये जो लंग्स है उसे इस तरह से पुश करता है, ठीक है। और जब ये पुश करता है हमारे लंग्स को तो जो CO2 गैस है वो बाहर निकल जाती है, ठीक है। और इसी तरह से जो गर्भवती महिलाएं होती हैं उनमें क्या होता है कि जो उनका डायफ्राम है वो उनका मतलब पेट बड़े होने की वजह से डायफ्राम नहीं काम करता है, तो उनके अगल बगल की जो पसलियाँ होती हैं वही डायफ्राम का काम करती हैं, यानी कि सांस अंदर लेने छोड़ने का काम करती हैं। इसी तरह से हम लोगों का इतना जो है वो काम पूरा हो चुका है। और इसी तरह से हम देखेंगे ये जो इसका ये जो, ठीक है, तो ये जो इसका ये आप लोग देख रहे हैं ये, ठीक है, तो ये जो ये परत आपको दिख रही है जो लंग्स के ऊपर की जो परत होती है उसका नाम प्लूरा मेम्ब्रेन होता है, ठीक है। अब ये हम लोग समझ चुके हैं श्वसन के बारे में सब कुछ, लेकिन थोड़ी सी चीज़ यहाँ पे बाकी हो गई है। देखिए जो हम लोगों की श्वास नली होती है और श्वास नली होती है और एक आहार नली होती है, ठीक है, ये दोनों होती हैं। तो कभी कभी हम यहाँ जानेंगे हिचकी क्यों आती है, ठीक है। देखिए श्वास नली और जो आहार नली होती है दोनों ही मतलब एक तरह से बराबर ही में नीचे की तरफ मतलब पेट के शरीर के अंदर की तरफ गई होती हैं, ठीक है। तो जब कभी भी हम खाना खाते हैं तो हमारा जो खाना रहता है इस तरह से मान लीजिए एक श्वास नली हो गई और एक आहार नली हो गई, ठीक है। तो इसमें बीच में एक एपिग्लोटिस लगा रहता है, तो अगर हमारा जो भोजन रहता है वो इस आहार नली की तरफ अगर चला जाता है तो समझिए कि हमारा आहार नली में गया है, ठीक है। लेकिन कभी कभी क्या होता है एपिग्लोटिस जो है, देखिए इधर अगर एपिग्लोटिस, ये देखिए श्वास नली है तो अगर इधर लगा हुआ है एपिग्लोटिस तो इधर श्वास की तरफ खाना नहीं जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर कभी गलती से क्या होता है अगर हम कहीं और कुछ सोचने लगते हैं तो हमारा एपिग्लोटिस समझ नहीं पाता है और कभी इधर हो जाता है जबकि जो खाना होता है वो लंग्स में पहुंच जाता है, ठीक है। एपिग्लोटिस क्या करता है एक तरह से कि श्वास आ रहा है तो उसे किस नली में जाना है, आहार आ रहा है उसे किस नली में भेजना है, ये काम जो है एपिग्लोटिस करता है। अब किस तरह से अगर आहार आ रहा है तो वो क्या करेगा, जो श्वास नली है इसके जो मुख है उसके मुख पे लग जाएगा तो उसका जो द्वार है वो बंद हो जाएगा और ये आहार नाल वाला स्टार्ट रहेगा, खुला रहेगा, तो आहार नाल में चला जाएगा। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि हमारा दिमाग कहीं और, हम लोग कुछ और सोचते रहते हैं और फिर ये क्या होता है एपिग्लोटिस समझ नहीं पाता है और ये कुछ इधर हो जाता है, ठीक है। और जो हम लोगों का भोजन रहता है वो आ जाता है यहाँ श्वास नली में और फिर अचानक जैसे श्वास नली में यानी कि फेफड़े में जैसे ही खाना आता है तो फेफड़े क्या करते हैं कि उस खाने को ऐसे पुश कर देते हैं, ठीक है। तो वही जो अचानक ये जो पुश करते हैं तो वही जो होता है हम लोगों को हिचकी के रूप में होता दिखाई देता है, मतलब लगता है कि मतलब जैसे पुश करता है वैसे ही लगता है कि हिचकी आ रही है, ठीक है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे ये चीज़ हम लोगों का बिल्कुल खत्म हो चुका है श्वसन तंत्र के बारे में।
एंड आई होप कि आपको हमारी वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी, और अगर लगी हो तो लाइक कर दीजिए, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिए, और हमारे इस चैनल को, हमारे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। जय हिंद, जय भारत।